अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टूडेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर के मैटलैब की बेसिक कमांड्स जिसमें हम प्लॉट ड्रा करते हैं या फिर हमें एक ही विंडो के ऊपर आप सिंगल प्लॉट बना रहे हैं बट डिफरेंट फंक्शंस की डिफरेंट लाइंस ड्रा करनी है, लेजर्स कैसे ड्रा करने हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक सिंपल प्रॉब्लम लेता हूँ जिसके ऊपर मैं कोई लूप नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि लूप की जब लगाएंगे तब फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं और जब लूप नहीं लगाते हैं तब फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, ये दोनों बातें मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले वही एज यूजुअल CLC क्लियर ऑल, फिर उसके बाद हम एक्स को वेरी करवा लेते हैं फ्रॉम 1 to 10, जहाँ तक आप मर्जी वेरी करवा लें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन है एफ विच इज़ इक्वल्स टू। अब अगर आपने लूप लगानी है तो इसका मतलब है आप फंक्शन को एट द रेट ऑफ एक्स, लाइक एक्स पावर 2 एंड नेक्स्ट वन जो मर्जी लिख लें, नेगेटिव 4 स्टेरिक ऑफ एक्स प्लस 9, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं। अब ये कब लिखेंगे? जब आपने लूप लगानी है। और अगर आप लूप नहीं लगा रहे हैं, याद रखिएगा ये हम जो एक्स्ट्रा टर्म लिखी है एट द रेट ऑफ एक्स, ये हम रिमूव कर देंगे। क्लियर? अब चूंकि मैं लूप नहीं लगाऊंगा तो इसलिए मैं इस टर्म को रिमूव कर दूंगा। क्लियर हो गया? अगर आप लोग कोई भी लूप लगा रहे हैं तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है कि एट द रेट ऑफ एक्स लिखेंगे। क्लियर? अब मैं इसी का प्लॉट ड्रा कर लेता हूँ। तो प्लॉट में आपके पास ये आ जाएगा फंक्शन कहाँ आप यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास x है जो डिपेंड कर रहा है f के ऊपर, तो ये आ जाएगा x टू f। और साथ ही में आप इसका कोई लेजर डिफाइन करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लाइक मैं नेगेटिव भी स्टैरिक डाल देता हूँ। ये स्टैरिक इस नेगेटिव या इस बार का मतलब है कि आपके पास सॉलिड लाइन होगी, बी का मतलब वहाँ आपके पास कलर डिफाइंड होगा ब्लू, और स्टैरिक का मतलब जो आपके पास पॉइंट्स फाइंड होंगे ये उनके ऊपर क्या होगा, मार्कर्स होंगे, ठीक है। हर एक पॉइंट को उसने हाईलाइट करना है, ठीक है। अब उसके बाद आप एक्स लेबल कर लें, एक्स लेबल कर लेते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप लाइक एक्स ही लिख लें। उसके बाद वाई लेबल कर लें, वाई भी आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी इसको लिखें। मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूँ, जो आपको अच्छा लगे वही लिख सकते हैं, लेबल का कुछ भी नहीं है। टाइटल आपकी मर्ज़ी से जो आप ग्राफ बनाना चाहते हैं वही टाइटल दे दें। तो यहाँ पे मैंने जो प्लॉट ड्रा करने लगा हूँ, प्लॉट ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन, ये मैंने अलजेब्राइक एक फंक्शन लिया है और उसका मैंने प्लॉट ड्रा कर रहा हूँ। चेक करते हैं, इसको रन करेंगे दिस वन। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक प्लॉट ड्रा हो गया। ये स्टैरिक जो बने हैं ये क्लियर कर रहे हैं कि आपके पास ये आपके पास सोल्यूशन है। जब आप एक्स की वैल्यू 1 डिफाइन करेंगे उस वक्त आप कहाँ पे होंगे, 2 पे कहाँ पे होंगे, 3 पे कहाँ, ये आप पे डिपेंड करता है वैल्यूज़ कहाँ से। आपने चूँकि 1 से स्टार्ट की है, सो अगर आप इसकी जो एक्स वेरी करवाया वो अगर 0 से स्टार्ट कर लें लाइक दिस वन, तो अब आप स्टार्ट करें, चेक करें तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। एक्स की 0 पे वैल्यू, फिर 1 पे वैल्यू, फिर 2 पे एंड अप टू सो ऑन। वो डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन किस तरह का है। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा केस था जिस पे आपने क्या करना है, ये लेजर्स में चेक करें, आपके पास टाइटल ये डिफाइन हो गया है, एफ ऑफ एक्स डिफाइन हो गया है, एक्स, यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है जो सिंपल प्रॉब्लम था, सिंपल केस था, जिसमें आपने क्या करना था, जस्ट एक सिंगल फंक्शन लिया और उसके ऊपर उसका प्लॉट डिफाइन करें। क्लियर? अब हम यहाँ पे कोशिश करते हैं एक से ज़्यादा फंक्शंस ले लेते हैं और फिर उन फंक्शंस का प्लॉट ड्रॉ करेंगे। वो चेक करते हैं। सबसे पहले ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, CLC एंड क्लियर ऑल एज इट इज़। अब मैं एक्स वेरी करवाता हूँ, एक्स वेरी करते हैं फ्रॉम 0 से। अब मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ जी पाई डिवाइडेड बाय 100, कहाँ तक जाएगा, 2 स्टेरिक ऑफ पाई। इसका मतलब है हम 0 से 2 पाई तक मूव करना चाहते हैं, मगर मिड में आपने उस पाई को 100 पे डिवाइड करके उसका स्टेप साइज भी डिफाइन कर दिया। क्लियर?
उसके बाद मैं फंक्शन लिखता हूँ, दो तीन फंक्शन है, y1 लिख लिया, पहले फंक्शन को नाम मैंने y1 का दे दिया, दिस इज टू स्टेरिक ऑफ कॉज ऑफ x। फिर उसके बाद मैं सेकेंड फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, y2 हो जाएगा, और y2 दिस इज योर जस्ट कॉज ऑफ x। तो फिर मैं यहाँ पे एक और बात क्लियर करवा दूंगा कि इसमें क्या वेरिएशन क्या आ रही है। उसके बाद y3 लिख लेते हैं, और इसको मैं लिख लेता हूँ 0.5 ऑफ स्टेरिक कॉज ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट, ये मैंने तीन फंक्शन डिफाइन कर लिए। अब मैं प्लॉट एज यूजल वही कमांड थी प्लॉट की उसी तरह, मगर वहाँ पे सिंगल प्लॉट था तो हमने जस्ट लिखा था x y1 इनटू। अब आपने प्लॉट किस तरह का डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पे डबल लाइंस यानी कि ये स्टाइल एक दे दी है। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखते हैं x y2, और इस प्लॉट को आप कहते हैं जी कि हम जस्ट सिंगल सॉलिड लाइन से डिफाइन कर लेते हैं, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप कहते हैं x, और ये आपके पास y3 आ जाएगा। और इसके लिए आपने कहा जी कि हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइंस रख लेते हैं। क्लियर, x लेबल कर ले, आपकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी लिखें। मैं यहाँ पे x चूँकि 0 से 2 पाई तक डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 स्लैश LEQ, ये लेस देन इक्वल डिफाइन करता है। LEQ मीन्स लेस देन इक्वल्स टू x स्पेस x, और फिर लेस देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, और अब इसको लिखेंगे 2, यहाँ आप स्पेस दे दें, दिस इज योर पाई। क्लियर, ये आप लिख रहे हैं 0 इज द लेस देन इक्वल्स टू x, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई। ये हमने x डिफाइन कर लिया। अब हम यहाँ पे फर्दर आप चाहते हैं y लेबल करना, वो भी आप कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं डिफाइन करना चाहता हूँ लेजेंड्स को। लेजेंड्स देखें तो आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लिखना चाहें। मैं यहाँ पे इन्हीं फंक्शंस को क्लियर करवा दूँ कि आपके पास पहला फंक्शन था 2 cos ऑफ x। क्लियर, दूसरा लेजेंड में डिफाइन करता हूँ जी जस्ट cos ऑफ x। तीसरा लेजेंड में डिफाइन करता हूँ 0.5 cos ऑफ x। क्लियर जी स्टूडेंट्स, लेजेंड्स आपने डिफाइन कर दी, यानी कि प्लॉट के ऊपर वो डिफाइन हो जाएंगे क्लियरली कि ये कौन सी लाइन किस किस फंक्शन की है। ठीक है, उसके बाद आपकी मर्ज़ी से हम एक टाइटल लिख लेते हैं। यहाँ आप अपनी चॉइस से जो मर्ज़ी लिखें, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल प्लॉट। ठीक है, मल्टीपल प्लॉट जो भी आप मर्ज़ी लिखें मैंने। अब एक्सिस की तरफ आ जाए। अब एक्सिस में डिफ़ाइन करना चाहता हूँ जी। एक्सिस के लिए ज़रूरी है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। 0 से 2 स्टेरिक ऑफ पाई, ये तो हमारे पास अपनी डोमेन थी एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस की बात करते हैं, -3 से हम +3 तक मूव करना चाहते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये मैंने एक सिंपल सी कैलकुलेशन कर ली है, मतलब कोई लूप नहीं लगाई है, कुछ भी नहीं किया, जस्ट फंक्शन डिफाइन कर दिए। 3 फंक्शन है इसलिए मैंने y1 y2 y3 कह दिया, आपकी मर्ज़ी है, f g जो मर्ज़ी नाम रख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे x, तीनों के लिए वेरिएबल इंडिपेंडेंट x यूज़ हो रहा है इसलिए हमने x को एक ही बार डिफाइन कर दिया। पाई की फॉर्म में इसलिए डिफाइन किया है कि तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम कैसा है। क्लियर, अब हम चेक करेंगे कि इसका प्लॉट कैसे ड्रा होगा। मैंने पहले क्लियर किया था कि अगर आप लोग क्या करेंगे, फॉर कोई भी लूप लगा रहे हैं तो लूप के लिए हम यहाँ पे फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें यहाँ @x आ जाता है। ठीक है, सिंगल वेरिएबल है तो जस्ट x, अगर मल्टी वेरिएबल है तो x y वट एवर जो भी इंडिपेंडेंट दूसरा वेरिएबल होगा। क्लियर, अब हम इसको रन करते हैं, दिस वन। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया है प्लॉट, ये आप चेक करें। सबसे पहले आपने कहा था एग्जांपल ऑफ मल्टीपल प्लॉट,
उसके बाद 0 इज़ द लेस देन एक्स विच इज़ द लेस देन इक्वल टू 2 पाई, यही हमने वहाँ पे लेजर्स ड्रॉ किया था, आप चेक कर सकते हैं। एक्स लेबल मैंने ये लिखा था 0 इज़ द लेस देन इक्वल टू एक्स विच इज़ द लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, अब आते हैं प्लॉट्स की तरफ। यूजुअली आप जानते हैं कि हमारे पास कॉज ऑफ एक्स, ये हम ग्रीन की तरफ आते हैं। कॉज जो ज़ीरो पे है ना वो हमें 1 वैल्यू दे रहा होता है। ठीक है, और इसका मतलब है यहाँ जब आप एक्स ज़ीरो पुट करोगे तो कॉस ज़ीरो यहाँ पे 1 होगा, इसका मतलब 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तब ये जो हमारे पास ब्लू लाइन है वो क्लियर हो रही है कि वो 2 से स्टार्ट हो रही है। सही हो गया। उसके बाद हम आते हैं रेड की तरफ, ये डॉटेड जो है तो 0.5 हमने रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, ये 0 और 1 के इन बिटवीन ये लाइन ड्रॉ हो रही है, ये आप क्लियर कर देख सकते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है कॉस 0 के ऊपर सोल्यूशन साइन 0 पे 0 होता है बट कॉस 0 पे 1 होता है, तो 1 आप पुट कर लेंगे यहाँ पे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो ब्लू लाइन 2 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे तो बाहर चूंकि कोफिशिएंट इसका 1 है सो 1 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर कोफिशिएंट 0.5 है तो 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, दिस इज। तो ये एक सिंपल सी आपके पास एग्जांपल थी, यानी कि एक ही ग्राफ के ऊपर आप एक ही में आपके पास विंडो है और उसके ऊपर आप क्या करना चाहते हैं,